बिहार में चुनावी माहौल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जनता का गुस्सा नेताओं पर खुलकर सामने आने लगा है। और ऐसे ही एक मामला मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से आया है, जहां के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल एक चौपाल कार्यक्रम में जनता के सवालों के बुरी तरह से घिर चुके। दरअसल रहिका में आयोजित इस चौपाल में विधायक लोगों से बातचीत करने और अपना काम गिनवाने पहुंचे थे, लेकिन मंच पर पहुंचते ही जनता ने उन्हें घेर लिया और सवालों की झंडी लगा दी। लोगों ने साफ कहा कि पिछले 5 सालों में इलाकों में ना ही कोई बड़ा विकास हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी है, गांव-गांव में कीचड़ और गड्ढे हैं, स्वास्थ्य केंद्रों की हालात इतनी खराब है कि छोटी सी बीमारी के इलाज के लिए भी मरीजों को दरभंगा या पटना जाना पड़ता है। वहीं स्कूलों में पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं है, शिक्षा समय पर नहीं आते, शिक्षक नहीं है, बच्चों के भविष्य अंधकार में, किसान सिंचाई के संकट से परेशान है तो समय पर पानी का साधन नहीं, रोजगार के मामले में भी स्थिति और खराब है। यहाँ के नौजवान बड़े पैमाने पर दिल्ली, पंजाब या दूसरे शहर जाते हैं क्योंकि स्थानीय स्तर पर नौकरी और उद्योग लगाने की दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। लोगों ने विधायक पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने विकास पर ध्यान देने के बजाय हिंदू मुसलमान की राजनीति पर ज्यादा जोर दिया है, जबकि जनता सवाल पूछती है कि वे धार्मिक मुद्दे उठाकर असली बात से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में मिथिला राज्य की मांग को लेकर विधायक ने बयान दिया था कि यह मुस्लिम राज्य बनाने की साजिश है। इस बयान ने लोगों को और नाराज कर दिया है क्योंकि उनका कहना है कि मिथिला की पहचान धर्म से नहीं बल्कि सांस्कृतिक, शिक्षा और साहित्य से है। ऐसे में इसे धर्म के नाम पर बांटना गलत है। इसी बात को लेकर चौपाल में माहौल गर्मा गया, लोग जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। कई लोगों ने कहा कि अगर विधायक के बॉडीगार्ड उनके साथ ना होते तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। आखिरकार बढ़ते आक्रोश को देखकर विधायक को मंच से छोड़कर बीच में ही जाना पड़ा। इस घटना ने साफ कर दिया है कि अब जनता सिर्फ भाषण नहीं सुनेगी, मुद्दों से संतुष्ट नहीं होने वाली, बल्कि वे ठोस काम और विकास चाहती है। लोगों का कहना है कि पंचायत से लेकर जिला स्तर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, योजनाओं का पैसा बिचौलिया और नेताओं की जेब में चला जाता है, गरीबों तक लाभ पहुंचता ही नहीं है, कोई काम जो है वो पहुंचता ही नहीं है। वहीं असली हकदार खाली हाथ रहते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे में सवाल उठता है कि जब विधायक जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे तो जनता उन्हें दोबारा क्यों चुनेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मधुबनी से उठी आवाज उत्तर बिहार की राजनीति को हिला सकती है, क्योंकि अब मतदाता सिर्फ जात पात या धर्म देखकर वोट देने वाले नहीं है, बल्कि वे देखेंगे कि उनके इलाके में कितनी सड़कें बनी, कितना काम हुआ है, अस्पताल बनाया गया है कि नौकरी दी गई है। और मौजूदा विधायक ने 5 साल में कुछ नहीं किया तो जनता उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। यही कारण है कि विपक्ष भी इस मौके को भुनने में जुट जाएगा और जनता को यह बताएगा कि जो नेता 5 साल में कुछ नहीं कर सका वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस पूरी घटना से साफ संकेत मिल गया है कि बिहार की जनता अब ज्यादा जागरूक हो चुकी है। वे सवाल पूछना और जवाब मांगना जान चुकी है और अगर जवाब नहीं मिला तो वोट से जवाब देना भी जानती है। इसलिए आने वाले चुनाव में नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वे केवल नारे और भाषण से जनता को खुश नहीं कर सकते, बल्कि असली काम दिखाना होगा, वरना मधुबनी जैसी घटनाएं और भी जगह देखने को मिल सकती है और यह सत्ताधारी दल के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। और यही हुआ है मधुबनी में हरिभूषण ठाकुर के साथ। लोगों ने मारपीट शुरू कर दी, जनता को उनका काम नहीं मिला तो अब हरिभूषण ठाकुर को क्यों देगी वोट। इसलिए जनता उनसे सवाल पूछना शुरू कर दी और फिर
भगदड़ मच गया है, मारपीट होने लगी, क्योंकि हरिभूषण ठाकुर हमेशा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते रहते हैं, इसलिए जनता का आक्रोश बढ़ गया है। बीजेपी के विधायक को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है जनता। पिछले भी कुछ दिनों में हमने सुना था कि बीजेपी के विधायक, मंत्री, इन सबको भी जनता ने दौड़ाया। आज फिर से मधुबनी की यह घटना सामने आ गई है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि हरिभूषण ठाकुर से जब सवाल किए गए, उन्होंने जवाब नहीं दिए तो उनको खूब जनता ने सुनाया, खूब जनता ने दौड़ाया, मारपीट भी शुरू होने वाली थी, लेकिन बॉडीगार्ड साथ थे। इसी वजह से हरिभूषण ठाकुर बच गए, क्योंकि जनता की समस्या अगर नहीं सुनेंगे तो यही होगा। जनता का यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा तो वो आपको वोट नहीं देंगे। इसी कड़ी में आज मधुबनी में यह घटना घट गई है। आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।